Hello students and welcome to our channel The Commerce Mentor। अब हम ईमानदारी से सोचते हैं कि हमने बहुत सारे कंपनीज देखे हैं जो इको फ्रेंडली चीजों के बारे में बता रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी करते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो इको फ्रेंडली है, वो कम से कम वेस्ट जनरेट करते हैं। तो जो कंपनीज है वो इतना एडवर्टाइजमेंट क्यों करती है, या जो कोई बिजनेसेस है वो इतना क्यों ग्रीन मार्केटिंग के बारे में सोच रहा है? पहली बात तो आज हम देखने वाले हैं 6 ऐसे रीजंस कि क्यों कंपनीज जो है वो ग्रीन मार्केटिंग की तरफ इतना आगे बढ़ रही है। ये कैसे जो ग्रीन मार्केटिंग है ये प्लैनेट के लिए तो सही है, प्लैनेट के लिए अच्छा तो है, बट ये बिजनेस के लिए कैसे अच्छा है? तो यही आज हम देखने वाले हैं ये आज के लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन मार्केटिंग। कि ग्रीन मार्केटिंग के बेनिफिट्स कंपनीज के लिए क्या है। ग्रीन मार्केटिंग के बेनिफिट्स एनवायरनमेंट के लिए तो हमें बहुत अच्छे से पता है, बट कंपनीज के लिए क्या बेनिफिट्स है? कंपनीज क्यों इतना इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रही है, क्यों इतना मार्केटिंग कर रही है, क्यों इतना एडवर्टाइजमेंट कर रही है? तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, बिल्ड्स ब्रांड रेप्यूटेशन एंड लॉयल्टी। कोई भी बिजनेस अगर आप देखोगे तो उसको ग्रो करने के लिए कस्टमर्स चाहिए। बिना कस्टमर्स कोई भी कंपनी या बिजनेस ग्रो नहीं करती है। और सिर्फ कस्टमर्स का होना जरूरी नहीं है, लॉयल कस्टमर्स का होना जरूरी है। और कस्टमर्स लॉयल कब होते हैं? जब उनको बिजनेस पे या कंपनी पे ट्रस्ट होता है। तो जब आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना रहे हो, आप सिर्फ बोलते हो ना, तो कस्टमर्स नहीं फोकस करते हैं आप पे। जैसे आपने बोल दिया कि आप बहुत ज्यादा प्लेनेट को प्यार करते हो, लेकिन आपकी इंडस्ट्री में से, जो आपकी इंडस्ट्री की चिमनी है, उसमें से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है, तो कोई आप पे विश्वास करेगा नहीं, इतना तो पोल्यूशन जनरेट कर रही है ये इंडस्ट्री या ये कंपनी। तो वही है, जब आप प्रोडक्ट बनाते हो इको फ्रेंडली, जब लोग इसे यूज करते हैं तो लोगों को आप पे ट्रस्ट होता है और वो आपके बिजनेस में लॉयल रहते हैं। और तभी आपका जो कंपनी का ब्रांड है, जो इमेज है, लोगों के दिमाग में जो आपकी एक इमेज, एक छवि है, वो अच्छी बन जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज बिल्ड ब्रांड्स रेपुटेशन एंड लॉयल्टी। सेकंड इज मीटिंग कंज्यूमर डिमांड। जैसे मैंने पहले पॉइंट में ही बोला, कोई भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए कस्टमर्स की जरूरत होती है। बिना कस्टमर्स कोई बिजनेस ग्रो नहीं करता है। और कस्टमर्स अगर आपको चाहिए तो आपको उनके डिमांड्स को पूरा करना पड़ेगा। अगर आप उनकी डिमांड्स को पूरा कर रहे हैं तो वह आपके बिजनेस में ही रहेंगे। और आज के कस्टमर्स का नीड क्या है? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। वो देख रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें केमिकल्स नहीं है, पूरा नेचुरल चीजों से बनी है वो प्रोडक्ट। कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो ज्यादा फ्यूल कंज्यूम नहीं करे, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करे, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है जो रिसाइक्लेबल है, जो प्लास्टिक यूज नहीं कर रहे हैं। तो कस्टमर्स जो है आजकल ग्रीन प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहे हैं, एंड कस्टमर्स के नीड को फुलफिल करने के लिए जो है कंपनीज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना रही है, क्योंकि उनके अगर नीड्स फुलफिल होंगे तभी वो आपके बिजनेस में रहेंगे और परचेज करेंगे। देन थर्ड इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ग्रीन प्रोडक्ट्स गिव्स एन एज ओवर कॉम्पिटिटर्स। आप जब इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाते हो तो आपका जो ब्रांड है वो एक अलग सा स्टैंड करता है मार्केट में। और फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, दो कंपनी है जो सेम प्रोडक्ट बना रही है, बट कौन सी कंपनी जीतेगी? जो वही प्रोडक्ट में इको फ्रेंडली चीजें यूज कर रही है, उसी प्रोडक्ट में नेचुरल चीजें यूज कर रही है। सेम प्रोडक्ट है बट जीतेगी वो जो इको फ्रेंडली साइड पे है। तो आप अगर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो आप मार्केट में एक अलग सा स्टैंड करते हो अपने कॉम्पिटिटर्स से। जैसे लिपस्टिक तो हर कोई बनाता है, फेस वॉश तो हर कोई बनाता है, मॉइस्चराइजर तो हर कोई कंपनी बनाती है, बट ममा अर्थ में क्या फर्क है? वो आपके परचेस को एक ट्री से जोड़ते हैं। आपने एक ऑर्डर किया, उन्होंने एक ट्री लगाया, तो ये चीज जो है वो उनको दूसरों से अलग बनाती, इसके लिए वो कंपटीशन में सबसे आगे जा रहे हैं। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉस्ट सेविंग। कि ये सारे तो ठीक है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाओगे तो कस्टमर्स मिलेंगे, कस्टमर्स मिलेंगे तो आपका एक इमेज बन जाएगा, आपका एक इमेज बन जाएगा तो आपको मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा कि आप कंपटीशन में सबसे आगे रहोगे।
बट और क्या फायदे हैं इसके? तो ये है कॉस्ट सेव करता है कि कस्टमर्स के साथ साथ आपके जो कॉस्ट है, कंपनी की जो कॉस्ट है वो भी कम हो रही है। जैसे वॉलमार्ट का हम रियल एग्जांपल लेते हैं। वॉलमार्ट में उनके जितने भी स्टोर्स हैं उसमें क्या किया, जो भी उनके लाइट्स थे, उनकी जो लाइटिंग थी उसको एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है, वॉलमार्ट ये तो मार्केट कर रहा है कि उनके जो भी लाइटिंग्स है वो एनर्जी एफिशिएंट है, बट सिर्फ मार्केटिंग ही नहीं हो रही, इससे वॉलमार्ट का जो बिल्स है, लाइट बिल्स है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो है वो कम हो रहा है। तो इनकी एडवर्टाइजिंग तो हो रही है, साथ ही साथ इनका कॉस्ट भी बच रहा है, इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी कम हो रहा है। तो ये कंपनीज को मदद करता है इनके कॉस्ट बचाने के लिए। देन इज कंप्लायंस विद रेगुलेशंस। अब गवर्नमेंट भी इको फ्रेंडली चीजें बनाने के लिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें बनाने के लिए रूल्स बना रही है, और कंपनीज अपने फाइन्स को अवॉइड करने के लिए इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्योंकि अगर कंपनी ये प्रैक्टिसेस अगर फॉलो नहीं करेगी तो या तो गवर्नमेंट इन्हें फाइन करेगी या तो पेनल्टी लगाएगी, राइट। तो अपने फाइन्स और पेनल्टी से बचने के लिए जो है कंपनी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रही है। तो इससे कंपनी का फायदा है कि कंपनी को फाइन्स देना नहीं पड़ेगा। एंड लास्ट इज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। भले ये लास्ट पॉइंट है लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी चीज को मार्केट में रहने के लिए ग्रीन मार्केटिंग की तरफ जाना ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी बिजनेस है, अगर आपका ही कुछ बिजनेस है तो क्या आप चाहोगे वो 2 साल में या 1 साल में बंद हो जाए? बिल्कुल नहीं। कोई भी अगर बिजनेस बनाता है तो उसकी यही उम्मीद रहती है कि हमारा जो बिजनेस है वो सालों साल चले। दैट इज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, बहुत लॉन्ग रन तक हम लोग चले। जल्दी से कोई बिजनेस बंद करने की बात नहीं करता है, उसके लिए तो कोई बिजनेस चालू नहीं करता है। तो आप सब जब एनवायरनमेंट की रूल्स फॉलो कर रहे हो, आप जब कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल कर रहे हो, आपका एक अलग सा इमेज है लोगों के दिमाग में, तो आपका जो ब्रांड है वो आगे तक जरूर चलेगा, उसका लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रहेगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स है ग्रीन मार्केटिंग के। तो इसको एक शॉर्ट में हम याद करते हैं एक दूसरे से रिलेट करके, ताकि आपको इसे रट्टा ना मारना पड़े एग्जाम में, और आप बस इसको लिंक करके ही सारे पॉइंट्स आप खुद से लिख के आ जाओ। तो फर्स्ट इज बिल्ड्स ब्रांड रेपुटेशन एंड लॉयल्टी। कि ब्रांड का एक अलग सा रेपुटेशन बनता है और कस्टमर्स लॉयल रहते हैं। कस्टमर्स लॉयल कब रहेंगे? जब उनके कंज्यूमर के डिमांड फुलफिल होंगे। तो सेकेंड इज मीटिंग कंज्यूमर डिमांड। और अगर आप कंज्यूमर के डिमांड फुलफिल कर रहे हो, आपका रेपुटेशन अच्छा है, तो आपको ऑटोमेटिकली आप कंपटीशन में आगे रहोगे। दैट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट इज कि कस्टमर्स के अलावा और क्या फायदा है कंपनी को? तो इनका कॉस्ट बच रहा है, प्लस ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे तो इनके फाइन्स भी बच रहे हैं। एंड लास्ट इज, अगर ये सारी चीजें हो रही है तो कंपनी जो है मार्केट में बहुत देर तक रहने वाली है, बहुत आगे तक चलने वाली। तो दैट इज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो अगर आपको ये लेक्चर समझा होगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसे कोई बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए कस्टमर्स की लॉयल्टी की जरूरत है, कस्टमर्स का बिजनेस में होना जरूरी है, वैसे ही हमारे यूट्यूब चैनल को आगे तक रहने के लिए आप सबके लाइक्स की जरूरत है। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपके अगर कोई भी डाउट्स है तो उसे कमेंट में जरूर मेंशन कर देना।